भारत वंदे मातरम चैनल में दोस्तों आप सबका स्वागत है। नमस्कार। हमारे इस चैनल को आप देखें, सब्सक्राइब करें और आइए मुख्य विषय पे आता हूं। यहूदियों का लगातार प्रोसिक्यूशन हुआ। जब चर्च आया और पीटर एंड पॉल ने, जो रोम के रहने वाले थे, और वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। हजारों मील दूर रहते थे मिडिल ईस्ट से, और उन्होंने कहानी गढ़ी पीटर एंड पॉल ने कि बहुत पहले एक बालक जन्मा था, वह सन ऑफ गॉड था, ईश्वर का पुत्र था। और कहां जन्मा था? मिडिल ईस्ट में, यानी रोम जहां रहने वाले थे वहां से करीब हजारों मील दूर। और जब उनकी कहानियां बना बना कर सुनाने लगे, उनके जन्म की, उनके चमत्कार की, जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट में पूरा है, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट तो बाद में जोड़ा गया। तो लोगों ने पूछा, अरे भाई कब 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 हुए थे ये? क्या आज हैं क्या रोम के बाहर किसी गांव में है? कहा ना 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 ना, 150 साल पहले हुए थे। अब ये चालाकी देखिए कि 150 साल पहले पैदा हुए थे। अब कोई प्रमाण भी नहीं जुटाया जा सकता था, और एक फ्रॉड क्रिएट किया। और उसके बाद उनके ईसाइयत के इस प्रसार में सबसे बड़ी बाधा थी ज्यूज, यानी यहूदी, और उनका प्रोसिक्यूशन हुआ। और उसके बाद प्रोसिक्यूशन की पूरी बैकग्राउंड बनी और संघर्ष भी हुए। लेकिन जब मुस्लिम आए तो उन्होंने उन्हीं सारी बातों को आगे बढ़ा के और यहूदियों पर अमानुषिक अत्याचार करने लगे। यहूदी सब भागे, मिडिल ईस्ट से अलग अलग देशों में सेटल हुए, और लगता था, उनको लगा कि शांति आ गई है। जो लोग बच गए थे अपने व्यापार में बहुत निपुण थे, काम करने लगे थे, पर इतने से पेट चर्च का नहीं भरा था। और चर्च ने जो एक डिस्कोर्स पैदा किया था, तैयार किया था, यहूदियों के खिलाफ एक नरेशन बना रखा था। तो शेक्सपियर होता है, विलियम शेक्सपियर, जिसको आप लोग बहुत बड़ा, हम सब लोग बहुत बड़ा साहित्यकार मानते, मैं नहीं मानता। आप उसकी मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़िए, उसमें उसने शाइलॉक नाम का एक पात्र गढ़ा है जो बहुत ही क्रूर, अमानुषिक, और उसका नायक एंटोनियो उसको पैसा उधार देता है और कहता है कि जब तुम नहीं पे कर पाओगे तो तुम्हारे कलेजे के पास से 1 पाउंड ऑफ फ्लैश, यानी मांस, उतना हम ले लेंगे। और कहता है कि ये तो शर्त ऐसी लिखा है, ये मजाक में है। और मर्चेंट ऑफ वेनिस पूरा पढ़िएगा तो उसमें एंटोनियो नायक है, शाइलॉक उसका विलेन है, और शाइलॉक यहूदी है। इस कहानी के द्वारा धीरे धीरे लंदन से वातावरण बनना शुरू हुआ, और बाद में घृणा, तमाम और फिर साहित्य रचे गए, कहानियां। ये बहुत बड़ी कहानी थी। नतीजा क्या हुआ कि मर्चेंट ऑफ वेनिस जगह जगह पर नाटक खेला जाता था, और यहूदी विलेन है, यहूदी विलेन है। ये नए सिरे से 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, और उसका परिणाम ये हुआ कि ईसाई हिटलर ने भी ये सब कहानियां पढ़ी और उसने यहूदियों पर अमानुषिक अत्याचार किए। हमारा अभी लड़ाई चल रही है, वो उसी नरेशन के कारण से है जो पीटर एंड पॉल ने गढ़ा था, जो कुरान में यहूदियों के बारे में लिखा गया, और जो ड्रामा में विलियम शेक्सपियर ने लिखा। और यहूदियों के खिलाफ बहुत साहित्य लिखा गया जिसको कि यहूदियों ने नजरअंदाज भी किया होगा। मैं आपको वहां ले आ रहा हूं जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर
पुलिस इंस्पेक्टर के लिए एग्जाम में जो सवाल पूछा गया है कि ब्राह्मण अवसरवादी हैं, ये विकल्प दिया गया। अवसरवादिता की पहचान के रूप में जो 4 विकल्प दिए गए उसमें एक ब्राह्मण को दिया गया, मतलब पंडित को दिया गया। अब पंडित और ब्राह्मण सिनोनिमस से सभी जानते हैं। मित्रों, ये पूरा एक नरेशन गढ़ा जा रहा है जो चर्च ने गढ़ा, और जो उसको पिकअप किया दलित राजनीति करने वाले, वो चर्च के पैसे से ही राजनीति हो रही थी। और काशीराम की गहराई से जांच की जाए तो काशीराम ने जो पूरा अपना ताना बाना खड़ा किया वो चर्च के ही द्वारा खड़ा किया कराया गया था। तो ये विकल्प जो दिया दरोगा के एग्जाम में जिस पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ये विकल्प उसी टाइप का है। एक नरेशन फिर से इस देश में गढ़ा जा रहा है, क्योंकि हिंदुओं की जब एकता बन रही है तो एकता को तोड़ने के लिए कारण क्या बताया जाए। तो और कोई कारण नहीं बता सकते हैं। सबसे आसान सॉफ्ट ऑर्जिट है कि ब्राह्मणों ने इस पूरे धर्म को ऐसा बना दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक जजमेंट दिया, एनसीईआरटी की पुस्तक में जुडिशियरी के अंदर बात भ्रष्टाचार की चर्चा थी और बहुत तल टिप्पणी थी। बहुत से लोग कहे कि अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं। मेरा मानना है कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं आगे चल करके उनको तो प्रोफेशन में आना है, 18 साल के ऊपर हो जाएंगे तो जानेंगे। तो सब लोग तो नहीं गड़बड़ हैं जुडिशियरी में, कहीं पे भी सब लोग गड़बड़ नहीं। आगे सुधार की प्रक्रिया में जाएंगे, लेकिन कक्षा 5, 6, 7, 8 के बच्चों को हमारी जुडिशियरी ही खराब है, कुछ गड़बड़ी होगी, लेकिन पाठ्यक्रम में डाल करके आपने बाल मन पे ही उनको तैयार कर दिया। और आगे चल के वो बड़े होंगे तो बचपन में जो पढ़े रहेंगे तो जुडिशियरी के खिलाफ बगावत होगी और सड़कों पर उतरने वाले यही लड़के तैयार होंगे। ये दूरगामी उससे जो लोग कह रहे हैं नहीं नहीं जुडिशियरी के खिलाफ लिखा तो क्यों मिर्ची लग रही, मेरा मानना है कि नहीं, सड़क पे आगे उतरने वाली पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं दूरगामी दृष्टि से। डीप स्टेट का, चर्च का और इस्लामिक ताकतों का एक मिला जुला खेल है। भारत की डेमोक्रेसी चुभ रही, हिंदुओं की एकताओं को चुभ रही। ब्राह्मणों के बारे में जब ये हुआ, ये दरोगा भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया कि अवसरवादी व्यक्ति का उदाहरण क्या हो सकता है, तो उसमें एक विकल्प ब्राह्मण पंडित दिया गया। ये वही नरेशन है जो स्ट्रेटफोर्ड एवं में शेक्सपियर जब पैदा हुआ तो उसने एक नई डिस्कोर्स शुरू किया एक नाटक के द्वारा कि ब्राह्मण यहूदी बहुत ही सूदखोर हैं, बेईमान हैं, क्रूर हैं, कुटिल हैं, और नतीजा सबके सामने है। वही प्रयास आजाद भारत में ब्रिटिश टाइम में तो हुआ था, और उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं नरेशन को अब फिर से जीवित करके और इंस्टाग्राम पे इन सब पे तो कर ही रहे हैं बदमाशी, फेसबुक पे है। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी जो हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं और बटोगे तो कटोगे का नारा उनका है। समानांतर में मोदी जी ने कहा है कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। तो 10-12% ब्राह्मण समाज की जिसकी संख्या 10-12% उत्तर प्रदेश में है, आप ऐसा प्रश्न अगर डाला है तो इसकी गंभीरता इस नाते से है कि योगी आदित्यनाथ जी आप हिंदू हृदय सम्राट माने जा रहे हैं, और आपकी बात को उत्तर प्रदेश में सब सुनते हैं, तो आपका व्यवहार भी लोग देखते हैं, आप एक शक्ति से काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये प्रश्न आया तो आपने संज्ञान में लिया कि ऐसा सवाल कोई कैसे बना सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो आपने वार्निंग दिया है
ये वार्निंग एक सीमा तक ही ठीक है। मूलतः पूरे देश को, पूरे समाज को, पूरे उत्तर प्रदेश को, सारे अभ्यर्थियों को जानना चाहिए कि हु वाज द पेपर सेटर। पेपर सेटर कौन था, पहले ये। नंबर 2, उसकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ये पता लगना चाहिए। निश्चित ही कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा। अगर वो प्रोफेसर वर्ग का है या पुलिस का कोई अधिकारी है, जो भी हो, जो जिसको पेपर सेटिंग के लिए दिया गया होगा, डिपार्टमेंट का है, तो उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल लीनिंग क्या है। और सबसे बड़ी बात, उत्तर प्रदेश में 1 साल के अंदर चुनाव होने वाला है, तो हिंदू वोट को, जो कि बीजेपी के पक्ष में पड़ता है, या भारत के लिए पूरे देश में जो हिंदू खड़ा होता है, उसमें उत्तर प्रदेश के हिंदू बहुत बड़ी संख्या में है, उसमें 8 से 10% ब्राह्मण है। एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत लोग लगे हुए हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अल्टरनेट मीडिया पे अभी घूस को पंडित टाइप फिल्म बना दी जाती है। ये पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र है। उसी षड्यंत्र का एक हिस्सा ये सवाल है। इस सवाल को गढ़ा किसने, इस सवाल को डिजाइन किसने किया, इसको लिखा किसने, वो व्यक्ति कौन है, उसको चिन्हित करके, अब जेल तो नहीं भेज सकते आप, लेकिन वार्निंग के साथ साथ आगामी 10 साल तक किसी भी बॉडी में वो नहीं लिया जाएगा, किसी भी प्रश्न पत्र को नहीं बनाएगा। और ये क्यों उसने ऐसा किया, उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग क्या है, किन किताबों के आधार पर ब्राह्मण अवसरवादी हैं, चंद्रशेखर आजाद जिसमें हुए, बाल गंगाधर तिलक जिस समाज में हुए, मंगल पांडे जिसमें हुए, राम प्रसाद बिस्मिल जिस समाज में हुए, दधीची वैदिक काल में हुए, सप्तऋषि हुए, भगवान परशुराम हुए। और ये वो लोग हैं जो सत्ता के केंद्र में नहीं रहे। उन्होंने एक नैतिक आधार पर विमर्श भी खड़ा किया और आजाद जैसे योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी। उस ब्राह्मण समाज के बारे में अगर अवसरवादी कह रहे हैं, तो किस प्रकार की टीचिंग, किस प्रकार की ट्रेनिंग, किस प्रकार की बुक्स, किस प्रकार की ये चीज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को पता लगाना चाहिए। क्योंकि दरअसल ये उत्तर प्रदेश के अंदर बदअमली पैदा करके आने वाले समय में, योगी जी ही मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव होगा। ये चुनाव में हार देना तो एक छोटी बात है, हिंदू एकता को तोड़ने के लिए जिसमें पूरा बीजेपी लगी हुई है, कैसे एकता बनाई जाए, और बनी भी है, जिसके काम हमारी सरकारें आ रही हैं बार बार और अच्छा काम भी कर रही हैं। पर षड्यंत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को पहचाने, और कोई अजम कारावास थोड़ी देना है, बट देयर शुड बी ए मैसेज, बड़ा क्लियर कट मैसेज जाना चाहिए कि ऐसे जो पेपर सेटर हैं, उन्होंने जो पेपर सेटिंग किया है, किस नियम के तहत किया, ये क्वेश्चन कहाँ से आए, उनके कोई क्वेश्चन किस बुक से, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है तो किसी ने डिजाइन किया होगा, किस पुस्तक से लिया, और इस क्वेश्चन के पीछे कौन सी साहित्य थी जिसको उससे पढ़ करके निष्कर्ष निकाल ब्राह्मण अवसरवादी है। योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ एक षड्यंत्र और भी हुआ था जो माघबेला में था। अब मुक्तेश्वरानंद जी के मामले को उलझाने वाले लोग ही थे। अब मुक्तेश्वरानंद जी संत हैं, शंकराचार्य हैं कि नहीं, कोर्ट तय करेगा। लेकिन जिस तरीके से स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी का एक संघर्ष हुआ उत्तर प्रदेश के प्रशासन से, और वो 2 संतों का भी मान ले, योगी जी भी संत है और ये भी, उनको जबरदस्ती ब्राह्मण बनाम राजपूत किया जा रहा था। हमने उसका विरोध किया। हमने कहा ये बहुत अधिक है, तो ईगो की लड़ाई हो सकती है, डिस्कोर्स की लड़ाई हो सकती है, लेकिन इसमें कोई जाति विमर्श का हिस्से नहीं है। और मुक्तेश्वरानंद जी के खिलाफ जो वो एक नया युवा संत खड़ा हो गया है,
सब उसी समाज के हैं। लेकिन बहुत देर से अल्टरनेट मीडिया पे इसको जातिवाद का रंग दिया जाने लगा। इसमें हमें स्वर्गीय सुरेश तिवारी, संतोष तिवारी जी याद आ रहे हैं, जो अभी उनका की मृत्यु शनिवार के दिन हुई है। उन्होंने इस पूरे डिस्कोर्स को खंडन करने में अपने सारे जो उनके ग्रुप ब्राह्मण वाले थे उसमें डाला कि मुक्तेश्वरानंद जी का जो पूरा मामला है ये ब्राह्मण बनाम राजपूत नहीं है, यह दो संतों के आपसी संवादहीनता के कारण ऐसा है, अधिकारियों की इसमें षड्यंत्र है, इसको आप ब्राह्मण लोगों को बिल्कुल उस पर एक्टिव नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रयास हो रहा था उस वक्त भी, और आज जब ये प्रश्न जिसने डाला है तो प्रमाणित है कि कुछ लोग भीतर सरकार के अंदर घुस करके इस डिस्कोर्स को खड़ा करना चाह रहे हैं। और इलाहाबाद में अब मुक्तेश्वरानंद जी के साथ जो समस्या खड़ी हुई वो पुलिस बल के भीतर ही, चाहे नासमझी कहिए, चाहे अत्युत्साह कहिए, चाहे षड्यंत्र कहिए, वो समस्या खड़ी हुई पुलिस के द्वारा। और अभी जो ये स्पष्ट आया तो मुझे अब शंका हो रही है कि योगी आदित्यनाथ जी, गृह मंत्रालय आपके पास ही है, आपकी नाक के नीचे लोग ऐसे षड्यंत्र कर रहे हैं और सफाई आपको देनी पड़ती है। ऐसे लोगों की बचत मत करिए, कोई फांसी भी नहीं देनी है, पर ये पता लगाइए कि अर्बन नक्सली दिमाग का कोई व्यक्ति है, कोई खाड़ी देश से पैसा पा करके ऐसे सवाल प्लांट कर रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश बीजेपी किसी ढंग से ना हुए, इसका पुरजोर ताकत विरोधी दल, विदेशी ताकतें लगा रही हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती अभियान में इस क्वेश्चन को जिससे फ्रेम किया है उसको आइडेंटिफाई करिए, उसकी विचारधारा क्या है, उसने अगर कोई पुस्तक इत्यादि कभी लिखी है तो उसमें उसने क्या मैसेज दिया है, किन विषयों का व्यक्ति है, इसको पता लगाना चाहिए। हिंदू एकता के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर एक राष्ट्रवादी सरकार को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। वंदे मातरम, जय श्री राम। और समस्त ब्राह्मणों से मेरा नम्र निवेदन है कि आप सब एक प्रबुद्ध समाज के लोग हैं, इसलिए चीज़ों को समझ के सही परिप्रेक्ष्य में उसको देखिए। और अति उत्तेजना ज्ञान को शोभा नहीं देता। मैं मानता हूँ कि अधिकांश ब्राह्मण के पास ज्ञान की ये पूंजी है, उसी से लोग चिढ़ते हैं, पर आप कूढ़े नहीं, चिढ़े नहीं और अपनी बात को पूर्ण नम्रता से, सख्ती के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के सामने लाइए कि ये लोग चिन्हित होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई हो और 10 साल तक किसी प्रकार के एग्जामिनेशन बॉडी में या किसी भी उत्तर प्रदेश सरकार की बॉडी में ऐसे व्यक्ति को नहीं आना चाहिए। वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव।